गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे आज से आप लोग कि आज से हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे हम लोग लिखने के साथ साथ बोलना भी सीखेंगे, है ना। क्योंकि ये बहुत प्रचलित है, अंग्रेजी में बोलना काफ़ी लोग सीखना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो हमने आज से ये वीडियो बनाया है जिससे कि आप आसानी से लिखने के साथ साथ बोलना भी सीख सकते हैं, है ना। और लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बोलना कब सीखेंगे? जब आप प्रयास करेंगे। जब तक कि आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, तो तब तक कैसे सीखेंगे? हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिससे हम आज्ञा, निषेध, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव इत्यादि का बोध होता है। आज्ञा मतलब क्या हुआ कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम ये करो, पढ़ो, लिखो, बोलो, खेलो, है ना। निषेध मतलब उससे मना कर रहे हैं कि मत पढ़ो, मत लिखो, मत खेलो, मत सो, है ना। अनुरोध मतलब कि इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे ये करने दो, आप मुझे वहाँ जाने दो, वगैरह वगैरह। सुझाव, किसी को सलाह दे रहे हैं, है ना। तो ये सारे के सारे इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कमांड यानी कि किसी को हम आज्ञा देते हैं उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं, और सलाह, एडवाइस, है ना, किसी को सलाह देते हैं हमें उसके ऊपर विचार करते हैं। तो अगर जो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम पढ़ो, है ना, तो पढ़ो का अंग्रेजी क्या होगा? पढ़ो का अंग्रेजी होगा रीड। क्या होगा? रीड। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आती है कि रीड का मतलब तो पढ़ना होता है, फिर पढ़ो का अंग्रेजी कैसे हो गया? तो हम एक आपको ग्रामेटिकल पोर्शन बताते हैं कि पढ़ना का अंग्रेजी सिर्फ रीड नहीं होता, टू रीड होता है। क्या होता है? टू रीड होता है ना। तो कुछ लोग हैं जो कि ये चीज़ नहीं जानते हैं, सिर्फ रीड का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना का अंग्रेजी टू रीड होता है ना। और पूरे टेंस में हम लोग इसको कहते हैं, अगर जो हम इसका पढ़ना का अंग्रेजी रीड हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना, बिना टू का। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना का अंग्रेजी टू रीड होता है। तो रीड का मतलब जो हुआ वो पढ़ो। एक्चुअली रीड का मतलब पढ़ो क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ अगर जो रीड बोल रहे हैं तो यह एक वर्बियल सेंटेंस है, वर्बियल सेंटेंस है ना। इसमें यू छिपा रहता है ना। किसी से आप सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम पढ़ो, यू ना बोल करके डायरेक्ट बोलते हैं कि पढ़ो, है ना। इसलिए इसको वर्बियल सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ना, टू रीड, लिखना, टू राइट, ऐसे होता है। सिर्फ राइट बोलते हैं यानी कि आप किसी को कह रहे हैं लिखो। ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ो तो रीड, लिखो तो राइट। तो मेरे दोस्त, आप इस तरह से हजारों ऐसे वर्ब है, हजारों ऐसे सेंटेंस है जो आप बोल सकते हैं। पढ़ो तो रीड, लिखो तो राइट, उठो तो गेट अप, जाओ तो गो, आओ तो कम, है ना। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि अब किसी काम को आप कह रहे हैं मत करो, है ना, जैसे मत पढ़ो, तो उस समय मत का अंग्रेजी आपको बोलना पड़ेगा डोंट रीड, डोंट रीड। ओके, ये तो था कि चलिए सिर्फ आपका वर्ब है। अगर जो ऑब्जेक्ट के साथ है कि किताब पढ़ो, है ना, या एक किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो, एक किताब पढ़ो, तो उस समय क्या होगा? तो उस समय देखेंगे कि पहले पढ़ना का अंग्रेजी लिखा आएगा, बाद में एक किताब के लिखा आएगा। तो वर्ब को शुरुआत में ही लिखना, सिर्फ मत आने पर, है ना, मत आने पर डोंट को शुरू में लिखना। ठीक है, तो वर्ब को यानी कि पढ़ना का अंग्रेजी पहले लिखना रीड, और एक किताब का रीड ए बुक। लिखो राइट, लिखो राइट, एक पत्र लिखो राइट ए लेटर। ऐसे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। खाओ तो ईट, खाना खाओ, ईट फूड, है ना। तो बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद आओ तो कम, मत आओ डोंट कम, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यहाँ पे भी देखिए पहले आओ का अंग्रेजी, वर्ब को नहीं छोड़ना, वर्ब को पहले ही लिखना। कम, यहाँ का हेयर, कम हेयर, वहाँ जाओ, गो देयर, है ना। इस तरह से अगर जो मत आ गया तो फिर तभी सिर्फ मत का ही अंग्रेजी आप शुरू में लिख सकते हो। डोंट कम, मत आओ, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर, है ना। इस तरह से लिखो
तो इसकी अंग्रेजी बनाते क्या क्या कहते हैं? राइट। लिखो का राइट। एक पत्र लिखो, एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर, है ना। अपने पिता के पास एक पत्र लिखो तो राइट ए लेटर टू योर फादर। तो हर बार देखिए कि वर्ब ही पहले आ रहा है, इस बात को भूलना नहीं है कि वर्ब ही पहले आएगा, ठीक है। अगर जो मत लगा रहे हैं, निषेध लगा रहे हैं, तब आप पहले डोंट का प्रयोग कीजिए, है ना, ठीक है। एक पत्र मत लिखो तो डोंट राइट ए लेटर, है ना। लाओ तो क्या बोलते हैं? लाओ का अंग्रेजी सिर्फ लाओ का बोलेंगे हम लोग ब्रिंग। क्या बोलेंगे? ब्रिंग। पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, है ना। इस तरीके से बोलते हैं। तोड़ो, प्लग, प्लग मतलब होता है फूल तोड़ना, फूल तोड़ो, प्लग द फ्लावर्स। ऐसी तरह से आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं एवं लिख सकते हैं। तो आज ही से आप लोग, अभी से आप लोग बोलना शुरुआत करें। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसके बारे में आप बोले, है ना, उससे बोलें, उन लोगों से बोलें, ठीक है। आइए आप लोग, हम लोग पढ़ेंगे रिक्वेस्ट, है ना। रिक्वेस्ट कब होता है? जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, है ना। अनुरोध किस तरह से करते हैं? प्लीज या काइंडली लगा करके। अगर जो आपको किसी से कलम मांगना है तो आप कहते हैं कृपया मुझे एक कलम दें या दो, है ना। तो इंग्लिश में कृपया के अंग्रेजी पहले लिखेंगे प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन। दया करके मुझे 5 रुपये दो। तो दया करके क्या होगा? काइंडली गिव मी 5 रुपीज, है ना। तो काइंडली का प्रयोग हम लोग पोलाइटली के लिए करते हैं। ज़्यादा हम लोग को पोलाइट होकर नम्रता पूर्वक किसी से अनुरोध करना है तब हम लोग काइंडली का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन काइंडली का प्रयोग बहुत कम ही लोग करते हैं। ज़्यादातर प्लीज का ही प्रयोग किया जाता है। प्लीज का प्रयोग आप दूसरे रूप से कर सकते हैं, या तो प्लीज को आप आगे लगाएं या फिर उसको अंत में लगाएं। ज़्यादा पोलाइटली होना है तो आप प्लीज का प्रयोग अंत में भी कर सकते हैं। प्लीज गिव मी ए पेन या फिर गिव मी ए पेन प्लीज, है ना। तो उससे ज़्यादा पोलाइटली का बोध होता है, ठीक है। अब हम लोग लेट का प्रयोग पढ़ेंगे, है ना। तो लेट का प्रयोग में क्या होता है कि इसके अंत में ज़्यादातर दो, है ना, क्या शब्द आता है? एक दो शब्द आता है ना। वो सेंटेंस ज़्यादातर वो दो पर खत्म होता है। तो उस समय हम ध्यान में देंगे कि उस समय हमें लेट का प्रयोग करना है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है लेट का। पहले लेट रहेंगे, अगर जो कोई नाम रहता है तो हम नेम लिखेंगे, उसको नाउन कह सकते हैं। अगर जो नाउन नहीं रहा तो नाउन के जगह पर प्रोनाउन रहेगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद वर्ब का पहला रूप V1 का प्रयोग करते हैं, है ना, याद रखेंगे। अब यहाँ पे है कि नाउन तो समझ में आ गया कि नाउन कोई नाम हो सकता है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव केस देखिए कि आई का मी रहेगा, आवर का बी का अस रहेगा, ही का हिम रहेगा, सी का हर रहेगा, दे का देम रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर जो आप कहें कि राम को जाने दो, राम को जाने दो, जब राम है तब तो लिखेंगे लेट राम गो, लेट राम गो। अगर जो राम की जगह पे रहता उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो देखिए पहले लेट का प्रयोग होगा, लेट के बाद नाम नहीं है तो नाम नहीं लिखाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसे का अंग्रेजी हिम या हर। अगर लड़की को कह रहे हैं तो लेट हर होगा, और लड़का को कह रहे हैं तो लेट हिम होगा। तो लेट हिम गो, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार से आप इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। राम को आने दो, राम को जाने दो, उन लोगों को आने दो, उन लोगों को जाने दो, उन लोगों को खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे सोने दो, है ना। बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। लेट मी स्लीप, लेट मी ईट, लेट मी सी, मुझे देखने दो, है ना। इस तरह से आप अभी से इसी समय से आप बोलना शुरू कीजिए, है ना।
छोटे छोटे सेंटेंस घर पे आप बोलना शुरू कीजिए। आप छोटे छोटे वर्ड को, छोटे छोटे जो जैसे दाल मांग रहे हैं तो गिव मी पल्स, चावल मांग रहे हैं तो गिव मी राइस, है ना। घर में जो कि कुछ वस्तुएं कि कलम को आप हमेशा पेन बोलिए, पानी को हमेशा वाटर बोलिए। इस तरह से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप छोटे छोटे वस्तुओं को आप इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए, तो तभी आप इंग्लिश में बोल पाएंगे, है ना। अगर जो रहा कि हम लोग खेलने चलें या फिर दो, है ना, तो क्या होगा। हम लोग का पहले तो यहाँ दो आ रहा है या फिर चले आ रहा है, तो लेट का प्रयोग करेंगे। और लेट के साथ अस का, क्योंकि हम लोग के लिए अस का, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट्स भी लिख सकते हैं, लेट्स प्ले। अब हम लोग खेलें, है ना, लेट्स प्ले नाउ, है ना। नाउ का प्रयोग वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस को आप ट्रांसलेशन के बुक से आप बना भी सकते हैं, और साथ साथ अपने मन में वीडियो को देख देख करके आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं। इसलिए आज से, अभी से ही बोलने का शुरुआत कीजिए और बोलिए, है ना। इसमें हम आपको बहुत सहयोग करेंगे, बोलने में मदद करेंगे, है ना। ठीक है, तो विशेष अगली। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग